नमस्कार। आज हम देखेंगे जेमिनी यानी मिथुन लग्न के लिए मंगल सभी घरों में किस तरह का फल देगा। तो मंगल अगर पहले भाव में है तो पहले भाव में तो जेमिनी राशि है, यानी कि मिथुन राशि है। तो इनको मेहनत करके फिज़िकल काम करके इनको फ़ायदा होगा, लेकिन साथ में इनको कुछ कमज़ोरी भी होगी, शरीर में बीमारी भी हो सकती है। मदर के साथ इनको कुछ ना कुछ चिंता चलती रहेगी, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होते रहेगा जिसके कारण इनको सुख शांति इनका कम होते रहेगा। एनिमीज़ यानी दुश्मनों के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। पत्नी के साथ भी कुछ ना कुछ बेचैनी रहे पैदा होएगी। मंगल दूसरे भाव में कर्क है, कैंसर, तो पैसे का लॉस हो सकता है, फैमिली में लॉस हो सकता है। माता पिता के साइड के घर में भी लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी ये मेहनत ज़रूर करेंगे। मेहनत मतलब इनका फोकस रहेगा पैसा कमाने में, और उसके लिए एफर्ट करते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीक्रेटिवली काम करेंगे जिससे फ़ायदा होगा। बच्चों की तरफ से भी कुछ ना कुछ चिंता रहेगी, और धर्म का पालन करने में इनको दिक्कत होगी। मंगल अगर थर्ड हाउस में है, तीसरे भाव में है, वहाँ पे लियो सिंह राशि है, तो दुश्मनों के ऊपर तो इनका प्रभाव रहेगा। मेहनत करके इनको फ़ायदा होगा, और ये अपने काम पे इनको गर्व रहेगा, लेकिन भाइयों के साथ नहीं जमेगा। सरकार के साथ इनका अच्छा रिलेशन रहेगा, सोसाइटी में इनका अच्छा रिलेशन रहेगा, पिता के साथ नहीं जमेगा। बिंदास रहेंगे ये, और धर्म का पालन करने में इनको भी दिक्कत आएगी। मंगल चौथे भाव में, अब चौथे भाव में वर्गो कन्या राशि है, तो माता की ओर से चिंता रहेगी, कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। नाना की तरफ से इनको फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा। जो इनका सुख रहेगा उसमें कमी रहेगी। दुश्मन इनका बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको फ़ायदा हो जाएगा। पत्नी के साथ कभी अच्छा कभी खराब रहेगा। मंगल अगर पाँचवें भाव में है, पाँचवें भाव में लिब्रा तुला राशि है, तो एजुकेशन के कारण ये अपनी बुद्धिमत्ता के कारण इनको फ़ायदा होगा, पैसे का फ़ायदा होगा। दुश्मनों पे ये हावी हो जाएंगे। बच्चों से कुछ इनको दिक्कत आएगी, कुछ बेचैनी भी रहेगी। मंगल छठे भाव में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में, माता से सपोर्ट,
दादा दादा से भी सपोर्ट, धर्म का पालन करने में दिक्कत, बीमारियां की दिक्कत, लेकिन फिर भी फ़ायदा करवा के लेंगे ये अपना। हाँ, खर्चा बहुत होगा, और खर्चा, क्योंकि खर्चे में कंट्रोल होगा नहीं तो फिर इनकम कम पड़ जाती है। मंगल अगर 7वें भाव में है, यानी धनु में, सजिटेरियस, बहुत मेहनत करके इनको पैसा आएगा काम काज में, पिता से सपोर्ट रहेगा, और हो सकता है इनको सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए। मंगल 8वें भाव में, कैप्रिकॉर्न, मकर में, आयु अच्छी रहेगी। हाँ, ये बहुत मेहनत करेंगे। हो सकता है ये फॉरेन कंट्री में भी काम करते रहें, या फॉरेन कंट्री से, ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंट्री से काम करती है, या फॉरेन कंट्री रिलेटेड। पैसे में कमी हो सकती है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि इनकम मेंटेन होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। भाई से कभी अच्छा कभी खराब रहेगा। मंगल 9वें भाव में, एक्वेरियस, यानी कुंभ राशि में, भाग्य से इनको फ़ायदा होगा। खर्चा इनका ज़्यादा रहेगा, उसके कारण इनको चिंता हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल करने की चिंता रहेगी, इनको बेचैनी रहेगी, केयरलेस रहेंगे ये, धार्मिक नहीं रहेंगे। मंगल 10वें भाव में, यानी पाइसिस, मीन में, ये प्रभावशाली रहेंगे, प्रभावशाली काम करेंगे, सरकार से फ़ायदा हो सकता है, सोसाइटी से फ़ायदा हो सकता है। दुश्मनों पर हावी रहेंगे, पिता से दिक्कत रहेगी, एजुकेशन में बहुत मेहनत करेंगे ये, बच्चों से भी दिक्कत रहेगी। मंगल अगर 11वें भाव में है, एरीज में, इनकम ठीक अच्छी रहेगी, नाना का सपोर्ट रहेगा, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, फ़ायदा हो जाएगा। इंडस्ट्री से इनको फ़ायदा होगा, लेकिन इनकम तो आएगा, लेकिन जमा करने में समस्या आएगी। बच्चों के कारण भी चिंता पैदा होगी।